बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आपने प्रीवियस लेक्चर में चेन बेस मेथड किया था और चेन बेस मेथड के साथ हमने उसकी पहले लिंक रिलेटिव बनाई थी और उससे पहले जो आपने लेक्चर में किया था वो किया था फिक्स बेस मेथड। वो जो दो आपके टॉपिक्स थे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर बेटा, और लेक्चर से पहले हम क्या करेंगे, जो आज हमारा लेक्चर शुरू होगा उससे हम पहले उसके तमाम फार्मूले याद कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो फार्मूलाज कुछ डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको एक इजी ट्रिक्स बता दूंगा जिसमें आप लोगों को फार्मूले याद करना नहीं बल्कि आपको सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। तो अब क्वेश्चन जैसे बेटा हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बुक पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा बेटा, अब यहाँ पे वो कहता है कि आप कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1961। अब यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है बेटा, जो जूज नंबर 1 में हमारे पास लेस्पियर इंडेक्स फाइंड करना है, फिर पाशी इंडेक्स करना है, फिर इसी तरह से आपने फिशर आइडल इंडेक्स करना है, फिर आपने क्या करना है, मार्शा एडवर्थ। अब यहाँ पे देखें बेटा आपके पास ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या है, लेस्पियर, सेकंड में क्या है आपकी पाशी, थर्ड में क्या है आपकी फिशर और फोर्थ में क्या आपकी मार्शल। अब ये जो हमारे पास 4 नेम है, लेस्पियर, पाशी, फिशर, मार्शल, इनके हमारे क्या हैं बेटा, सबसे पहले हम इनको फार्मूलाज में लिखते हैं, याद करते हैं, फिर जाके हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके सारे फार्मूले तैयार करेंगे, याद करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कल इंशाल्लाह इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं बेटा, याद नहीं होते स्टूडेंट से, तो इंशाल्लाह मैं आपको ईजी ट्रिक्स बता दूंगा, एक वे बता दूंगा जिससे आपको नहीं भूलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें मैं बेटा, इसका जो हमारे पास पहला फार्मूला है वो किसका हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, वो देखिएगा आपके पास जो पहला फार्मूला है वो है आपका पास लेस्पियर, सेकंड है आपके पास पाशी और थर्ड वन कौन से आपके पास फिश और फोर्थ वन है मार्श। अब यहाँ पे जो आपके पास बेटा पहला फार्मूला वो किसका है, लेस्पियर इंडेक्स नंबर। अब देखिएगा बेटा इसका क्या फार्मूला आपके पास, फार्मूला ये बेटा, समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा आपके पास कौन सा फार्मूला है, फार्मूला नंबर हमारे पास पाशी PAASCHE इंडेक्स, फार्मूला नंबर सेकंड। इसका फार्मूला देखिए बेटा क्या है, समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब थर्ड वन फार्मूला देखिएगा बेटे आपके पास कौन सा है, फिशर इंडेक्स। अब इसका फार्मूला देखिएगा बेटा क्या है आपके पास, यही दो फार्मूले आपने उठाने हैं, ये आपका लेस्पियर वाला फार्मूला और इसी तरह से आपने पाशी का उठाना है, यहाँ पे लिख देना किस तरह, जैसे वहाँ पे लिखे समीशन, ये देखेंगे P1 Q0 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, P0 Q0। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन लिखना है, लेकिन आपने फिर इस फार्मूले को उठाना है, ये जो पाशी वाला। अब यहाँ पे लिखेंगे P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1 और इस होल का क्या हो जाएगा बेटा आपका अंडर रूट, और ये फिर बाहर जो है आपका क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे बेटा 100 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी 100, इससे सेम हो जाएगा। जैसे आपका ये लेस्पियर वाला फार्मूला आपने यही इसी को उठाना है, आपने यहाँ पे लिखना है। लास्ट वन बेटा आपके पास फार्मूला है वो क्या है, मार्शल का, वो लिखते हैं बेटा, फिर वही ये वाला फार्मूला उठाएं, फिर ये पाशी वाला फार्मूला उठाएं। देखें P1 Q0, यहाँ पे आप प्लस लिख दें बेटा। अब यहाँ पे फार्मूले में क्या है बेटा, अब इसका P0 Q0 प्लस, अब इस फार्मूले को उठाएं दूसरे वाला जो हमारे पास पाशी का है, P1 Q1 P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका 100 होगा। अब ये देखें बेटा आपके पास इतने फार्मूलाज हैं और बच्चों से याद नहीं होते, तो मैं अब आपको इनकी क्या बताता हूँ, इजी ट्रिक्स बताता हूँ। ये आपके पास 4 फार्मूलाज हैं। अब यहाँ पे देखें बेटा आपका क्या है 1, मैं यहाँ पे रफ अमल में क्या लिख देता हूँ 1, फिर उसके बाद देखें यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है 0। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा 0 लिख दिया। फिर यहाँ पे आप देखें क्या बेटा आपका 0, मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें बेटा आपका क्या है 0, तो यहाँ पे मैं भी 0 लिख दिया। अब ये देखें बेटा पढ़ते तो हम इसे क्या कहते हैं 1000, जिसे हम 1000 कहते हैं। तो हम यूँ कर लेंगे, ये जो हमारे पास 1000 आंसर है, ये देखें बेटा ये आपका 1 हो जाएगा,
फिर ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये वाला आपका ज़ीरो हो जाएगा, फिर इसी तरह से ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो बेटा लेस पेयर होगा ये हमारा किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। मीन्स कि जिस हम पढ़ते हैं कि समीशन P1 Q0 P0 Q0, इस तरह हमें याद करने में थोड़ी सी क्या होती है, मुश्किल होती है, दुश्वारी पेश आती है। तो आप लेस पेयर का बेटा नाम रख लें, ये किसके बराबर होगा, आपका 1000 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम 1000 पढ़ते हैं हमें पता है कि 1000 में सबसे पहले हमारा क्या आता है 1, फिर कितनी हमारे पास 3 0, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है बेटा, यहाँ पे देखिएगा पाशी। अब पाशी में देखें कहाँ, यहाँ पे क्या है आपका 1, फिर यहाँ पे भी देखें क्या है 1, फिर यहाँ पे देखें क्या आपका 0, फिर यहाँ पे देखें आपका क्या है 1। तो इस तरह से ये 1 बेटा, ये फिर इस तरह से ये 1, फिर ये 0, फिर ये आपका 1। तो ये जो आपके पास बेटा पाशी है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, आपका 1101 मीन्स के 1101 के बराबर होगा। इस तरह आप याद कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको नहीं भूलेगा। अब ये देखें फिर बता देता हूँ, लेस पेयर आपका किसके बराबर होगा बेटा 1000 के। ये 1000 कैसे 1 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0, फिर आपका ये पाश है, ये देखें किसके बराबर है 1 1 0 1, मतलब 1 1 ये 0, फिर ये आपका Q1 क्या आपका। अब यहाँ पे पहले क्या होता है आपका P, फिर उसके बाद क्या होता है Q। तो इसी तरह से जब ये आपको दोनों फार्मूले याद हो, फिर आपके पास जो फिशर और मार्शल है इनको याद करने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल वही क्या है सेम। अब यहाँ पे देखें ये जो आपके पास फिशर है बेटा, थर्ड वन फॉर, आप इसी पाशी वाले फार्मूले को उठाएं, यहाँ पे लिखें, फिर इस फार्मूले को उठाएं, ये जो आपका ये आपका लेस पेयर का था, और इसी तरह से फिर आप पाशी वाले फार्मूले को उठाएं, यहाँ पे लिख दें। ये दोनों क्या हैं आपके सेम। तो फिर यहाँ पे आपने जो बाहर करना है, ये आपका अंडर रूट जो है बेटा इस यहाँ तक है, ये आपका जो 100 है अंडर रूट क्या है बेटा आपका बाहर है। तो फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें लास्ट वन जो आपके पास फार्मूला वो क्या है, मार्शल का है। ये भी बिल्कुल आपका जो लेस पेयर का फार्मूला है वही उठाएं, यहाँ पे लिखें बेटा, और फिर आपका ये जो पाशी का फार्मूला वही उठाएं, यहाँ पे लिखें, और फिर आपने इसको क्या करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे देखें बेटा आपका दरमियान में क्या है प्लस है, और यहाँ पे दरमियान में क्या है बेटा आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो जब आप इस तरह से फार्मूला याद कर लेंगे, फिर दोबारा एक दफ़ा रिवीजन करा देता बेटा, ये जो आपका लेस पेयर है ये किसके बराबर होगा, आपका 1000 के बराबर होगा, और ये जो पाशी है ये आपका किसके बराबर होगा 1101 के बराबर होगा। अब आपको ये चारों फार्मूले आते हैं बेटा, तो आपको ये नेक्स्ट क्लास में BBA में, BCom में, MCom में या MBA में जाएंगे तो यही क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये फार्मूलाज याद करने में बच्चों को दुश्वारी आती है। तो अब आप इनके नाम रख लें कि लेस पेयर हमारा किसके बराबर है 1000 के बराबर है, जो हमारे पास पाशी है वो किसके बराबर है 1101 के बराबर। जो फिशर है ये आपका लेस पेयर पाशी का क्या है कॉम्बिनेशन है, लेकिन दरमियान में क्या आपका बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसका क्या है अंडर रूट, और ये जो बाहर है आपका क्या होगा 100 होगा। तो फिर इस जो लास्ट वन आपका मार्शल है ये भी आपका लेस पेयर पाशी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, लेकिन दरमियान में क्या है यहाँ पे आपका प्लस है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है 100 के बराबर। तो अब यहाँ पे बेटा इस एक बात और बता दो, यहाँ पे लेस पेयर को हम बेटा L से डिनोट करते हैं, इस तरह से पाशी को हम बेटा P से डिनोट करते हैं, फिशर को हम F से डिनोट करते हैं, और मार्शल को हम किस से डिनोट करते हैं M से। तो इस तरह से हम यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास L P F M यूँ फार्मूले होंगे। अब बाद औक़ात बेटा जो मज़े की बात है वो ये है कि एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में यही कहता है कि आप जस्ट इसका फिशर फाइंड करें। तो अब आपने फिशर फाइंड करने के लिए तो आप यही फार्मूला लेंगे, आपको पाशी और ये लेस पेयर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों फार्मूले इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप एक ही यही फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन किस नेचर का होगा वो मैं आपको बुक से दिखाता हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए आप आपके पास क्या है ईयर्स हैं, और ये भी आपका ईयर्स है, और ये देखें बेटा आपके पास क्या है कमोडिटी है। तो कल हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको ये बता देता हूँ बेटा, आपके ये जो ईयर्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टली होते हैं, और ये जो आपकी कमोडिटी है ये आपकी क्या कहलाते हैं वर्टिकली। अगर किसी क्वेश्चन में ये जैसे हमारे यहाँ पे कमोडिटी, अगर कमोडिटी यहाँ पे होती और ये हमारे यहाँ पे होते, तो फिर हम क्या करते हैं पहले हम क्वेश्चन को तरतीब देते हैं, मीन्स कि हम यहाँ पे वर्टिकली क्या ले आते कमोडिटी ले आते, और यहाँ पे क्या ले जाते हम ईयर्स ले जाते। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जिस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखेंगे बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 4.43 है। यहाँ पे देखें ये वीट, फिर ग्राम, फिर इस तरह से टोबैको है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है ईयर्स गिवन है, लेकिन मैंने आपको बताया जो हमारे पास ये कमोडिटी है ये क्या होती है हमारी इस तरह वर्टिकली होती है बेटा, लेकिन यहाँ पे ये हमारे क्या है वर्टिकली है, और ये जो हमारे पास कमोडिटी है वो क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टली। तो अब हम क्या करेंगे, वीट को इधर ले आएंगे, इस ग्राम को इधर ले आएंगे, फिर टोबैको को इधर ले आएंगे, और ये 3 ईयर जो है हम क्या करेंगे इधर उठा के ले आएंगे, तो फिर जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे। और तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इसी के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। तो आपकी एक असाइनमेंट है छोटी सी, वो ये है कि बेटा आप इन्हीं फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करें और लिख लें। और फिर एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, एंड पे आपको एक ट्रिक बता दी मैंने, वो क्या कि लेस पेयर आपका किसके बराबर है 1000 के बाद, इस पास ही आपका किसके बराबर 1101 के, मीन्स के आपको फार्मूले इजीली याद हो जाएंगे। और फिर हम इनकी जो डिनोशन है, लेस पेयर को हम एल से डिनोट करते हैं, पाशी को हम पी से डिनोट करते हैं, फिशर को हम एफ से डिनोट करते हैं, मार्शल को हम एम से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।